नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। मेरा आज का जो विषय है वो है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष। इस नक्षत्र ज्योतिष में क्या 27 हमारे राशि चक्र में और कालपुरुष का राशि चक्र में वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र है, 27 नंबर्स नक्षत्र है। तो जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, साती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। ये जो 27 नक्षत्र है, 27 नंबर नक्षत्र है, तो वैदिक ज्योतिष में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि ये जो नक्षत्र है हमारे जो मुहूर्त विचार करते हैं, तो मुहूर्त विचार में नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। उसके अलावा जो हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम किस नक्षत्र की समय में, जब चंद्रमा कौन सा नक्षत्र में रहेगा तो कौन सा नक्षत्र में चंद्रमा पास करेगा, उसी हिसाब से उस काम को करना चाहिए। तो इसलिए नक्षत्र ज्योतिष में नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र है, तो इसका विभिन्न प्रकार भेद है और डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे नक्षत्र का जो डायरेक्शन है, नक्षत्र का मुंह किस तरफ है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या साइड की तरफ है, उसी हिसाब से नक्षत्र को 3 भाग में बंटवारा किया जाता है। 3 भाग में 3 श्रेणी में लिया जाता है। तो फर्स्ट जो है अधोमुख नक्षत्र, तो जैसे पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, मघा, रेवती, अश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, ये जो 9 नक्षत्र है, ये जो 9 नक्षत्र है, 9 नंबर्स जो नक्षत्र है, इसको अधोमुख नक्षत्र कहते हैं। क्या हुआ? पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, मघा, भरणी, अश्लेषा, कृत्तिका, विशाखा, तो ये जो 9 नक्षत्र है इसको अधोमुख नक्षत्र कहते हैं। इस अधोमुख नक्षत्र में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस अधोमुख नक्षत्र में जन्म लेता है तो अधो मतलब नीचे की तरफ, जमीन की तरफ उसका मुंह है। तो जमीन की नीचे जो चीज है उससे फायदा होने का संभावना है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति जमीन और खदान, जमीन और खदान, और जमीन में जो चीज, जमीन के अंदर जो चीज मिलता है उससे रिलेटेड काम से जुड़ा रहेगा, या उस रिलेटेड वस्तु से इस व्यक्ति का बहुत लाभ होगा, ये है। तो इसको कहते हैं कि अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा जब ये 9 जो नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र में इस नक्षत्र के ऊपर पास करता है तो जमीन का नीचे का काम, जैसे कोई कुछ मतलब फाउंडेशन, जो बुनियाद है, बुनियाद और भीत है, उसको खनन करना है, कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन खनन करना है, एक्सकेवेशन करना है, या कोई माटी का नीचे कोई सा कुछ वस्तु का एक्सप्लोर करना है, टनल कटना है, टनल बैठाना है, इसके लिए एक्सकेवेशन करना है, या जो माटी के नीचे जो मिनरल्स है, जैसे गोल्ड है, कपार है और सिल्वर है और अदर जो
कोल माइंस है और भी जितना माइंस है, इस माइंस रिलेटेड जो कर्म है तो इस कर्म को शुरुआत करना चाहिए, इस कर्म को आरंभ करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई वाटर बॉडीज मतलब पॉन्ड, कैनेल, इसको भी अगर खोदना है, शुरू करना है खोदने के लिए, तो इस नक्षत्र में जब चंद्रमा पास करता है तो उस समय कर सकता है, वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, वो फेवर में रहेगा। इसके अलावा दूसरा टाइप जो है वो है ऊर्ध्वमुख नक्षत्र। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में क्या है? उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रेवती। उत्तर भाद्रपद और रोहिणी। उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, मूला, श्रवणा, धनिष्ठा, ये जो 9 नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, मूला, श्रवणा और धनिष्ठा, ये जो 9 नक्षत्र है इसे ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कहते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र का जो मुंह है वो आसमान की तरफ मतलब आकाश की तरफ है, इसलिए इसको ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कहते हैं। इस ऊर्ध्वमुख नक्षत्र का जो मुंह है वो अपवर्ड डायरेक्शन और वो अर्थात ऊपर की आसमान की तरफ और आकाश की तरफ है, इसलिए जमीन के ऊपर जो काम है, जितना भी काम है, जैसे कोई भी बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर जो है, मतलब बुनियाद के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए ये ये जो 9 नक्षत्र है वो अच्छा रहेगा। और क्या? और वह कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, कोई भी नगर मतलब टाउन प्लानिंग, बट जो टाउन का काम शुरुआत करना है और प्रारंभ करना है, तो ये सब नक्षत्र अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो धनुर जो बाण है अर्थात जो बो एंड एरो, तो वो धनुर का जो बाण है उसको भी इस टाइम अगर संयोजन करेंगे, इस टाइम उसको बनाएंगे तो भी अच्छा काम रहेगा। इसके अलावा छत्र, पादुका मतलब बच्चे अम्ब्रेला एंड शूज वगैरह, इसको अगर बनाना है तो इस टाइम से अगर शुरू करेंगे तो वो वाला बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये सब ये ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में होता है, मतलब कोई भी सुपर स्ट्रक्चर हो, जमीन का ऊपर का कोई भी काम हो, कोई जमीन का ऊपर का कोई भी काम अगर है तो वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा और एक टाइप का नक्षत्र है जिसे पार्श्वमुख और तिर्यकमुख कहते हैं। पार्श्वमुख और तिर्यकमुख कहते हैं। पार्श्वमुख नक्षत्र जो है इसमें अनुराधा है, ज्येष्ठा, मृगशिरा, हस्ता, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुनर्वसु, ये 9 नक्षत्र है। इसमें क्या क्या है? चित्रा है, अनुराधा है, मृगशिरा है, रेवती है और ज्येष्ठा है, हस्ता है, अश्विनी है और पुनर्वसु, ये 9 नक्षत्रों को पार्श्वमुख या तिर्यकमुख नक्षत्र कहते हैं। तो अगर कोई जमीन के समानांतर में अगर कोई भी चीज बनाना है या जोड़ना है, कोई भी काम को आरंभ करना है, शुरुआत करना है, तो ये सब नक्षत्र अच्छा रहता है। अगर जिस दिन ये वाला नक्षत्र पड़ेगा और चंद्रमा जिस दिन ये जो 9 नक्षत्र है, पार्श्वमुख और तिर्यकमुख नक्षत्र, तो ये तिर्यकमुख नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा पास करेगा, चंद्रमा गोचर में पास करेगा, तो ये वाला काम अच्छा रहेगा। तो जैसे कोई भी कार या बाइक, क्योंकि जो कार और बाइक है वो जमीन की समानांतर में चलता है, जमीन के समानांतर में
जमीन के पैरेलल वो चलता है। इसके अलावा घड़ी, जो घड़ी है वो भी इस टाइम अगर कोई भी जैसे कोई भी व्यक्ति अगर घड़ी का कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो अगर शुरुआत उसका शुरुआत अगर इस जो 9 नक्षत्र है, इस 9 नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र में शुरुआत करेंगे तो वाला काम अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। इसके अलावा जो बीज भवन है, जो बीज उगाते हैं, वो भी काम अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बीज उगाते हैं, जो बीज डालते हैं जमीन में शस्य के लिए, वो क्या है, वो जमीन के ऊपर जमीन के समान अंतर में दिए जाते हैं। इसके अलावा जो फोर व्हीलर्स का जो ड्राइविंग है, फोर व्हीलर्स हो या टू व्हीलर्स हो, उसका ड्राइविंग इस समय अच्छा रहेगा, इस समय शुरुआत करेंगे तो सक्सेसफुल रहेगा। और इसके अलावा जो फोर लेग्ड एनिमल्स है या टू लेग्ड एनिमल्स है, फोर लेग्ड एनिमल्स है, जैसे हस्ती, एलिफेंट, हॉर्स और कोई भी बफेलो, ये सब का अगर उसको दमन करना है, उसको कंट्रोल में करना है, उसको बस में लाना है, या कोई भी जो जैसे बैलगाड़ी के साथ बैल को जोतना, तो ये वाला का जो काम है, ये पार्श्वमुख नक्षत्र में अगर शुरुआत करेंगे तो अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तो 3 टाइप का नक्षत्र हो गया। पूरा 27 नक्षत्र को 3 टाइप में डिवीजन किया। तो पहला डिवीजन जो अधोमुख नक्षत्र, दूसरा डिवीजन ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, तीसरा डिवीजन पार्श्वमुख और तिर्यकमुख नक्षत्र। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोग के सामने इसको अ, पेश करेंगे। तो जैसे 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 जो पहले अश्वम अधोमुख नक्षत्र, जो आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या करता है, जमीन को खोदता है, जमीन को खोज के उसको मतलब डिस्कवर करते हैं कि ये इसका हिस्ट्री क्या था, इसका किस टाइम ये वाला जो सिविलाइजेशन है, ये वाला माल मटेरियल है, यूज होते थे, मतलब इतिहास के बारे में हम लोग को नॉलेज देते हैं, इसको इतिहास के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो है जमीन के नीचे का काम करता है। तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका हॉरोस्कोप में अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है, तो वो अधोमुख नक्षत्र में अवश्य ही रहेगा, अधोमुख नक्षत्र में अवश्य ही रहेगा। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट राजकृष्ण मुखर्जी, जिन्होंने जो वेस्ट बंगाल का मालदा का पांडुआ और गौड़ का जो पुराना पुरातत्व विभाग का जितना भी एक्सकेवेशन हुआ और उसको सब के सब मतलब पब्लिकली सबके सामने लाया, तो वो वाला काम ये राजकृष्ण मुखर्जी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया। उनका हॉरोस्कोप में देखा जाए तो उनका चंद्रमा जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र जो है अधोमुख नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र है, इसलिए इनको जमीन के नीचे वाला जो काम, उनसे इनका प्रोफेशन, इनका पेशा रिलेटेड रहा है और उन्होंने ये जमीन के नीचे वाला काम ही किया। इसके अलावा जो धीरूभाई अंबानी है, धीरूभाई अंबानी, तो मैंने बोला कि अगर अधोमुख नक्षत्र में कोई भी व्यक्ति अगर अधोमुख नक्षत्र में जन्म लेगा तो उसको जमीन और जमीन से जुड़ा और माइंड से जुड़ा वस्तु से लाभ होने का संभावना है, उस वस्तु से रिलेटेड कर्म होने का संभावना है। जो धीरूभाई अंबानी है, उसका अगर हॉरोस्कोप देखा जाए तो उसका हॉरोस्कोप में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो पूर्वाषाढ़ा अधोमुख नक्षत्र है। इसलिए धीरूभाई अंबानी
पेट्रोकेमिकल्स मतलब खनिज तेल, खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, केरोसिन, डीजल और पेट्रोल, और उसके अलावा और भी जो है नेचुरल जो गैस है, उसके रिलेटेड प्रोफेशन में बहुत ही सक्सेस मिला, बहुत ही अ, लाभ हुआ। तो ये अधोमुख नक्षत्र में उनका चंद्रमा रहने की वजह से हुआ, उनका जन्म अधोमुख नक्षत्र में हुआ, इसलिए हुआ। और इसके और दिखेंगे क्या, और देखेंगे ऊर्ध्वमुख नक्षत्र। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र जो अपवर्ड डायरेक्शन का जो नक्षत्र है, जिस जिस नक्षत्र का मुंह अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसी का देखेंगे। तो देखते हैं जो रतन टाटा है, रतन टाटा सॉरी जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा जिन्होंने जमशेदपुर को जमशेदपुर टाटा सिटी में बदल डाला और एक मतलब इंडस्ट्रियल सिटी में बदल दिया, एक इंडस्ट्रियल सिटी में इनको जिन्होंने इंडस्ट्रियल सिटी में जमशेदपुर को बदल दिया, तो उसको टाटा सिटी से की सिटी के नाम से जाना जाता है। ये जमशेदपुर जो है टाटा सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पूरा मतलब ये टाटा सिटी, ये नगर निर्माण, तो हमने देखा है कि जो पार्श्वमुख नक्षत्र है, सॉरी ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, तो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र जो है वो सुपर स्ट्रक्चर, जमीन के ऊपर मतलब फाउंडेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, और नगर टाउन प्लानिंग, टाउन का निर्माण करना, नगर का निर्माण करना, इस काम से रिलेटेड होते हैं। तो इसी हिसाब से जमशेद जी टाटा का चंद्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, इसलिए उन्होंने जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर को टाटा सिटी में बदल डाला, एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बनाया, प्लानिंग के पूरा टाउन प्लानिंग करके उसको इंडस्ट्रियल सिटी में बदल डाला। इसके अलावा और है जो है, अब हम देखेंगे अधोमुख नक्षत्र। उसके अलावा ठीक है, अधोमुख एक तो ज्योतिषी, जो ज्योतिषी है वो होता है क्या, आकाश तत्व के बारे में, मतलब आकाश में जो ग्रह नक्षत्र है उसके बारे में अच्छा जानकारी रहता है, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी है तो उसको उसका चंद्रमा अगर ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में रहेगा तो वो ज्योतिषी बहुत ही फेमस होगा, और ज्योतिष की बारे में उसको स्वाभाविक ज्ञान रहेगा, वो इनबॉर्न क्वालिटी रहेगा, इनबॉर्न उसको नॉलेज रहेगा। तो इसी हिसाब से एक ज्योतिषी है अरुण कुमार सेनगुप्त, जो एक ज्योतिषी अरुण कुमार सेनगुप्त, जिनका चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो आकाश तत्व को निर्देश करता है, जो आकाश तत्व को निर्देश करता है, वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, तो ये आकाश तत्व को निर्देश करता है, इसलिए इनको ज्योतिषी प्रोफेशन में सक्सेस मिला। इसके अलावा जो पार्श्वमुख नक्षत्र है, पार्श्वमुख नक्षत्र में रतन टाटा, जिनका चंद्रमा, रतन टाटा का जन्म कौन सा साथी नक्षत्र में हुआ, रतन टाटा साथी नक्षत्र में जन्म हुआ। साथी नक्षत्र जो है वो पार्श्वमुख नक्षत्र है, इसलिए क्योंकि पार्श्वमुख नक्षत्र में हमने बोला था कि जो व्हीकल्स वगैरह है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स और भी जो मल्टी व्हीलर्स है, उसका जो निर्माण, उसका जो बनाना, वो रिलेटेड है पार्श्वमुख नक्षत्र के साथ। तो जमशेद जी रतन टाटा का चंद्रमा साथी नक्षत्र पार्श्वमुख नक्षत्र है, इसलिए टाटा का जो टाटा मोटर्स है इतना फेमस हुआ, मतलब इनको रतन टाटा को गाड़ी बनाने में, व्हीकल्स बनाने में अच्छा सक्सेस मिला, बहुत बड़ा सक्सेस मिला। इसके अलावा और एक मोटर कंपनी का मालिक जो है, और मोटरसाइकिल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी जो है बजाज कंपनी, तो बजाज कंपनी का जो मालिक है राहुल बजाज, जिन्होंने बजाज कंपनी को फाउंड किया। तो राहुल बजाज का जो चंद्रमा है वो साथी नक्षत्र में है, राहुल बजाज का भी चंद्रमा साथी नक्षत्र में है, रतन टाटा का भी
चंद्रमा साथी नक्षत्र में है और राहुल बजाज की चंद्रमा साथी नक्षत्र में, दोनों की चंद्रमा साथी नक्षत्र में है। साथी नक्षत्र पार्श्वमुख नक्षत्र है, इसलिए व्हीकल्स बनाने में दोनों को व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स और मोटर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स, मतलब जो जमीन के समानांतर में चलता है उसके बनाने में उन दोनों को बहुत बड़ा सक्सेस मिला, नेम एंड फेम मिला। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास मैं आप लोग के सामने पेश किया, नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को दिया। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो ये छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।